अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 17 चैप्टर रिस्पायरेशन से। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू इसमें है कि द लिनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम। ऑप्शन है हार्ड, स्क्वैमस, सीलिएटेड या ग्लैंडुलर। इस क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए कि ट्रेकिया की बात हो रही है। ट्रेकिया क्या है कि वो पार्ट जो कि बिल्कुल चेस्ट कैविटी में यानी थोरैसिक कैविटी में फ्रंट पर मौजूद है, उसके अंदर अगर देख लें तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सर्टन सीलिया। जो म्यूकस यहाँ पर सिक्रीट होता है, उस म्यूकस को यहाँ से निकालने के बाद ये साफ़ और शफाफ ऑक्सीजन को लंग्स के यहाँ पहुँचा देता है। तो यहाँ पर हार्डनेस की बात तो हुई ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है लिटिल बिट इलास्टिसिटी। तो ये ऑप्शन तो यकीनन गलत हुआ। उसके बाद है स्क्वैमस एपिथेलियम, सीलिएटेड या ग्लैंडुलर। अब स्क्वैमस एपिथेलियम जहाँ पर होता है वहाँ पर ज़्यादातर होंगे इलास्टिसिटी, वहाँ पर उसके साथ होता है कोलेजीन्स प्रोटीन्स, जो कि द मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट होने वाले प्रोटीन्स हैं, तो ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी नहीं। उसके बाद है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर से मुराद ये है कि वो ग्लैंड्स वहाँ पर पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। अब यहाँ पर कोई हार्मोन्स की बात नहीं हो रही, तो यकीनन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करने के बाद जितने भी पैथोजेंस यहाँ पर एंटर होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं और साफ़ ऑक्सीजन को वो लंग्स के यहाँ पास कर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ये ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रीजन वेयर ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, यानी वो रीजन जहाँ पर ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है उसे क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं, कार्निया कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, या इन तीनों में से कोई भी नहीं। इफ़ इट इज़ ट्रेकिया इट इज़ डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई, ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अब ये रीजन क्या कहलाता है? इस रीजन को क्या पेल्विस कहा जाता है? नहीं, पेल्विस तो बेसिकली किडनी का एक पार्ट है जहाँ पर यूरिन जमा होने लगता है ये। जबकि सेप्टम हार्ट के अंदर अगर हम देख लें तो उसके चार पार्ट्स हैं और इन चार पार्ट्स को एक दूसरे से एक वाल्स के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, उसको सेप्टम कहा जाता है। जबकि नन ऑफ देम तो कोई बात न होगी। जबकि कार्निया वो पार्ट है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाता है, यानी ट्रेकिया इस पार्ट पर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो अब यहाँ पर इस पार्ट को क्या कहा जाता है? कार्निया। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ट्रेकिया इज़ लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ द एसोफेगस, यानी ट्रेकिया एसोफेगस के कौन से साइड पर मौजूद होता है। मैं अगर इस तरह का एक बॉडी ड्रा कर दूँ कि इट इज़ द चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी में फ्रंट पर मौजूद है ट्रेकिया। उसके बैक पाया जाता है एसोफेगस, जबकि उसके बैक पाया जाता है वर्टेब्रल कॉलम। अब देख लें, चेस्ट कैविटी ये अगर इंसान का रीजन है जहाँ पर चेस्ट फ्रंट पर मौजूद है, इट इज़ कॉल्ड एज द वेंट्रल साइड, और जहाँ पर बैकबोन मौजूद है ये इंसान का डॉर्सल साइड होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि एसोफेगस का कौन से साइड पर होता है? अब एसोफेगस तो ये है, एसोफेगस का ये वाला साइड इट इज़ द फ्रंटल साइड यानी वेंट्रल साइड ऑफ द एसोफेगस। अब यहाँ पर देख लीजिए, लेटरल साइड है, डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, या नॉन ऑफ देम। अब लेटरल साइड कौन सा होता है? जहाँ पर हमारे हाथ निकले हुए होते हैं, तो वही रीजन, वही पार्ट्स वो जिस्म के लेटरल साइड कहलाते हैं। डॉर्सल साइड वो है जहाँ पर बैकबोन मौजूद है, जबकि वेंट्रल साइड जहाँ पर हमारा एब्डोमिनल एरिया मौजूद है वो कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ये वेंट्रल पोजीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ब्रोंकाई हैज़ लार्जर डायमीटर, कौन सी ब्रोंकाई का डायमीटर लार्ज होता है? राइट ब्रोंकाई का, लेफ्ट का, या बोथ ऑफ देम, या नन ऑफ देम? यहाँ पर नन ऑफ देम की तो बात नहीं हुई, क्योंकि बात तो हो रही है ब्रोंकस की। अब ब्रोंकाई आमतौर पर ये अगर ट्रेकिया है, यहाँ पर ये दो ब्रोंकाई निकलते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। यहाँ पर मैंने इसकी पोजीशन, इसकी साइज़ में थोड़ी बहुत चेंज दी हुई है। ये राइट है
ये लेफ़्ट है। अब इसकी ज़रा देख लीजिए कि राइट साइड ये सीधा राइट लंग हो जाता है और ये लेफ़्ट लंग हो जाता है। अब क्यों राइट साइड का जो डायमीटर है ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि राइट साइड का लंग जो है उसके 3 लॉब्स पाए जाते हैं, तो इसकी ये 56% तकरीबन ये मौजूद है। इसी वजह से इसका जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ये सप्लाई कर लें। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड पर इसी वजह से इसका डायमीटर कम है, क्योंकि यहाँ पर इस जो लंग के हैं ये 2 लॉब्स पाए जाते हैं और ये अबाउट 44% होता है। इसी वजह से इसका डायमीटर ये कम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द राइट साइड ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई इट इज़ जस्ट लाइक, यानी ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर अगर देख लें, फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकाई, एक ब्रोंकाई। अब एक ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स, एसोफेगस, फेरिंक्स या ट्रेकिया। ये कौन से के साथ मुशाबिहत रखता है? ब्रोंकाई बेसिकली अगर देखा जाए तो इट हैज़ सच काइंड ऑफ सी शेप कार्टिलेजेस, क्योंकि इसमें कार्टिलेज पाया जाता है। अब यही बात है कि क्या लैरिंक्स में कार्टिलेज मौजूद है? लैरिंक्स में यकीनन कार्टिलेज है, लेकिन कौन सी? लैरिंक्स तो ख़ुद एक बहुत ही छोटा पार्ट है, और जब ट्रेकिया स्टार्ट होता है तो ट्रेकिया का स्टार्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा तो नहीं है। अब ट्रेकिया बाय सेल्फ यहाँ पर मौजूद है, तो ट्रेकिया का ये आंसर ये ठीक लगता है, जबकि एसोफेगस के अंदर, फेरिंक्स के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं मौजूद होता। एसोफेगस खुद इलास्टिक है और मुख्तलिफ मसल से बना हुआ डाइजेस्टिव पार्ट है, जबकि फेरिंक्स भी खुद एक ऐसा पार्ट है जो कि मसल्स इसमें मौजूद है और इलास्टिक भी है। तो यहाँ पर लैरिंक्स चूँकि ये ट्रेकिया का खुद एक पार्ट है, इसी वजह से जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रेकिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के कितने टाइप्स होते हैं? देख लीजिए कि एक यानी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड नंबर्स के लिहाज से ये क्या है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अगर ट्रेकिया है तो ट्रेकिया बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर हर एक 2-2 मज़ीद हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये वाला 3 हिस्सों में, जबकि ये वाला 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब ये क्या है? ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं ये भी मज़ीद हिस्सों में तकसीम होने लगता है। इसको कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। अब देख लीजिए कि 1, 2, 3, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है? 3। तो 2 भी नहीं, 3, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, जबकि दीज आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी 3 काइंड्स ऑफ ब्रोंकाई ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लैक कार्टिलेज, यानी कौन सा पार्ट है जिसके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता? ट्रेकिया में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स या लैरिंक्स के अंदर। ट्रेकिया तो ऑफ कोर्स अभी हमने पहले डिस्कस कर दिया ऊपर के ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेजेस होते हैं। एक बात तो ये हो गई। ब्रोंकाई हमने कह दिया कि ब्रोंकाई तकरीबन इसी की तरह है। ब्रोंकाई इट इज़ जस्ट लाइक ट्रेकिया, तो इसके अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेजेस मौजूद हैं। लैरिंक्स तो ट्रेकिया का पार्ट है, यकीनन ये ट्रेकिया से मुशाबहत रखता है, ये भी नहीं है। जबकि ब्रोंकियोल्स ऐसे पार्ट हैं जिसमें इलास्टिसिटी मौजूद है और ये बेसिकली इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं पाया जाता, तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रोंकियोल्स। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी ब्रोंकियोल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स। तमाम लंग्स के अंदर कितने ब्रोंकियोल्स पाए जाते हैं? ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट है कि 500 है, 6500 है या 40,000 है या 1 मिलियन पाए जाते हैं। जिस तरह किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी इस ब्रोंकियोल्स के अंदर यही 1 मिलियन
क्या है, यानी तकरीबन लंग्स के अंदर 1 मिलियन ब्रोंकियोल्स पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन की पेवर हालत को वो लंग एल्वियोलाई तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इम्पेवर फॉर्म में है गैसेस, तो एल्वियोलाई में फिर उसकी मज़ीद जो है वो सफाई होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 मिलियन। आज के लेक्चर के अंदर हमने जितने भी MCQs पढ़े वो काफ़ी आसान भी थे, लेकिन यही काफ़ी टेक्निकल थे, जिससे उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझोगे।